दोस्तों सभी को जय श्री केदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइटी ब्लॉग में। दोस्तों केदारनाथ से संबंधित ऐसी ही जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलती रहेगी, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बताते हैं आपको कि अभी बारिश का महीना चल रहा है, जुलाई है, अगस्त का महीना भी आएगा और चारों धाम की यात्रा बराबर चल रही है। और दोस्तों चारों धाम की यात्रा में सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम लोग जाते हैं बारिश के समय में। और आपको बताऊं कि चारों धाम में से सबसे ज़्यादा यात्री केदारनाथ धाम जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ जाने का जो रास्ता है वो तीनों धाम के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब जैसे गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम, इन धामों के जो रास्ते हैं, इन रास्तों में जो लैंडस्लाइड का जो खतरा रहता है वो ज़्यादा रहता है। मतलब कि केदारनाथ धाम को छोड़कर तीनों धामों की जो यात्रा है वो थोड़ी कठिन हो जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग बारिश में केदारनाथ धाम ही जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ धाम में कुछ दिनों में मौसम कैसा होने वाला है, क्या वहाँ बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी। तो दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि अभी कुछ दिनों तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन मौसम भी साफ भी रह सकता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि 2 से 3 बजे के आसपास, मतलब दोपहर के बाद बारिश की संभावना बढ़ जाती है और अक्सर बारिश हुआ करती है, लेकिन इतनी भी बारिश नहीं होती है कि यात्रा बंद हो। तो दोस्तों अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। बस थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं वो तो हर बारिश में आती ही रहती है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें कि वहाँ पर अभी भीड़ कितनी है, तो दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि अभी भीड़ बहुत ही कम है। 4 से 5 हज़ार श्रद्धालु ही दर्शन करने पहुँच रहे हैं। ये संख्या और भी कम हो सकती है, क्योंकि बारिश के कारण बहुत सारे जो यात्री हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो अपनी यात्राओं को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा खतरा महसूस होता है और खतरा महसूस होगा भी। जो लोग फैमिली के साथ जाते हैं तो वो फैमिली की चिंता करते हैं। तो ये जो मौसम है इसमें आप कोशिश कीजिए कि फैमिली के साथ बिल्कुल ना जाएँ। दोस्तों अब हमारे आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक था कि जो श्रद्धालु हैं जाने से पहले और जाने के बाद वहाँ क्या क्या गलतियाँ करते हैं और वो गलती ना करें और हमें क्या क्या वहाँ सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं कि जो श्रद्धालु है वो गलतियाँ क्या करते हैं। दोस्तों अगर किसी ने 20 तारीख का रिजर्वेशन करवाया है या 20 तारीख का उनका रजिस्ट्रेशन है वहाँ का मंदिर में दर्शन करने का, तो अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे श्रद्धालु जो है 2-4 दिन 5 दिन पहले या 10 दिन पहले ही अपनी यात्राओं को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने का एक कारण ये रहता है कि जैसे 5 दिन पहले या 10 दिन पहले केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, लैंडस्लाइड हो गया हो, रास्ते बंद हो गए हों, या तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने की संभावनाएं रहती हैं। इस कारण से जो श्रद्धालु हैं अपनी यात्राओं को कैंसिल कर देते हैं। और देखा गया है कि जब यात्रा कैंसिल हो जाती है उसके बाद जब वही तारीख आती है, जैसे 20 तारीख का उनका दर्शन करने का था और उस समय मौसम साफ हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर बारीकी से सोचना कि जब हम यात्रा का प्लान बना रहे हैं कम से कम 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाएं। जिससे क्या होगा कि जैसे आप घर से निकलेंगे, आप हरिद्वार पहुंचेंगे, आप हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको पता लगा कि केदारनाथ धाम में या आसपास क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आप हरिद्वार में एक दो दिन रुक जाएं, फिर उसके बाद अपनी यात्रा को करें। तो दोस्तों बस यही गलती होती है कि लोग अपनी यात्राओं को पहले ही कैंसिल कर देते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आप अपनी यात्रा को पहले कैंसिल ना करें, आप पहले इंतज़ार करें 1-2 दिन पहले का। जब जैसे आपकी जो दर्शन करने की तारीख है वो जैसे 20 तारीख है, तो आप घर से निकलने के टाइम पर ही मौसम की जानकारी ले लें कि वहाँ मौसम कैसा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप यात्रा को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बारिश थोड़ी बहुत होती है तो आप यात्रा को बिल्कुल भी कैंसिल ना करें, क्योंकि 2 दिन पहले मौसम कुछ और रहता है और 2 दिन बाद कुछ और हो जाता है। और दोस्तों बताऊं कि बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि इस दिन जाना सही रहेगा या वहां जाएंगे तो वहां क्या होगा, क्या जाना सही रहेगा। तो मैं आपको बता दिया हूं दोस्तों कि आप यात्रा बराबर रखें, अपनी यात्रा को घर बैठे पहले कैंसिल ना करें, क्योंकि मौसम की जानकारी वहाँ लेते रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आज के दिन में वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो 2 दिन बाद वहाँ पर मौसम साफ भी रहता है। इसलिए अब जब घर से निकलें उसके पहले मौसम की जानकारी लें। अगर संभावना बहुत ज़्यादा है कि बारिश बहुत होने वाली है तो आप अपनी यात्रा को कैंसिल कर सकते हैं। नहीं तो आप हरिद्वार तक जाइए, हरिद्वार में 1 दिन स्टे लीजिए और उसके बाद ही प्लान कीजिए कि हमें केदारनाथ धाम दर्शन करने जाना है या नहीं। अगर मौसम ख़राब रहता है तो बिल्कुल मत जाइए और रुक के जाइए, या तो अपनी यात्रा को कैंसिल करके आप घर भी आ सकते हैं।
लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बताऊं कि अगर आप हरिद्वार तक पहुंच गए तो आपकी यात्रा पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि भोलेनाथ का बुलावा आता है तो वो कैंसिल नहीं होता है। अब दोस्तों बताऊं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जब हम केदारनाथ धाम के लिए जाते हैं जिस रास्ते में, तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और उसी जगह पर लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर खतरा ज़्यादा है वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी ना करें। और साथ में बारिश का मौसम है तो आप छाता, रेनकोट ले जा सकते हैं, कुछ दवाइयाँ ले जा सकते हैं और खाने पीने की चीज़ें भी ले जा सकते हैं। और ख़ास करके दोस्तों आज के वीडियो में और बता दूँ कि आप फैमिली के साथ बारिश के समय में यात्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आपको कम से कम परेशानियां होगी, क्योंकि जब रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाता है, पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हमें खाने पीने से लेकर रहने तक की परेशानी हो सकती है। और अगर परिवार के साथ हैं तो फिर परेशानियां और भी बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ के जो रास्ते हैं खुलने में करीब 5 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री केदार, हर हर महादेव।